दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि देश के परिवारजनों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि, खुशी और बेहतर स्वास्थ्य लेकर आए। और दीपावली पर ही हमसे बात करने के लिए वाराणसी से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता हरिकेश, कल हमने जिस तरह से देखा कि राम की नगरी में जिस तरह से दीपोत्सव का आयोजन किया गया, और आज तो अलग ही छटा देखने को मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पर दीपावली का उत्सव तो राम से ही है। और आपको और तमाम जो बनारस वासी हैं उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मेरी तरफ से भी और बनारस के लोगों की तरफ से भी आपको दीपावली की शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बने पूरे देश पर। और चूँकि जैसी परंपरा रही है, जैसा हम लोग जानते हैं, चूँकि आपने कहा कि श्री राम के कारण ही दीपावली मनाई जाती है, और श्री राम के आराध्य देव भी महादेव हैं, बाबा विश्वनाथ हैं, तो जिनका आशीर्वाद पूरे विश्व पर बने, क्योंकि विश्वनाथ कहे जाते हैं। और चूँकि दीपावली में देखिए तरह तरह के विधि विधान से दीपावली की पूजा शुरू की जाती है। धनतेरस से यह शुरू होता है और लगातार जो चलता है वो घर को साफ सफाई से लेके, चूँकि धन्वंतरी की पूजा से शुरुआत होती है, कुबेर की पूजा से शुरुआत होती है, तो धन धान्य और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, इसका भी विशेष महत्व है हमारे जीवन में। दीप से, प्रकाश से, चूँकि आसपास के जगहों को हम प्रकाशित करते हैं, लेकिन चूँकि काशी में हैं, जैसा कि आप बता भी रही थी कि राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने जो दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं, उनमें केवल बाहर के प्रकाश की बात नहीं है। अध्यात्म, चूँकि काशी आध्यात्मिक नगरी है, तो यहाँ पर अपने आप में अंदर में भी प्रकाश करने की बात है। जो अब हमारे अंदर बुराइयाँ हैं उनको भी साफ करने के, उन्हें भी ख़त्म करने की, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें अपने अंदर लाने की बात है दीपावली के इस अवसर पर। तो काशी में अपने तरीके से चूँकि मनाया जाता है, अयोध्या में कितने भी जो मनाया गया और अपना ही कीर्तिमान दीप जलाकर तोड़ा गया, तो वहाँ के घाटों पर भी, सरयू के घाटों पर भी दीप जलाए गए, दीपोत्सव मनाया गया। और यहाँ पर भी चूँकि मंदिरों का महत्व है, मंदिरों में, घाटों पर, और लोग अपने घरों में भी दीपोत्सव करते हैं, फूल माला से अपने घरों को सजाते हैं। और इसके अलावा जो विधि विधान है, चूँकि गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा का पूजन करते हैं, तो वो शुरुआत धनतेरस से हो चुकी है और अन्नकूट तक चलेगी। जी हरिकेश, यहाँ दिवाली का प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को भी मिटाना है। और जब भी हम राम की बात करते हैं, राम को भजने की बात करते हैं, उनके हर एक जो कथन है, या हम कहें उनका जीवन ही प्रासंगिक है आज के युग में। किस तरह से आप देखते हैं, ख़ास तौर पर युवा हों, बच्चे हों, उनका किस तरह का हम मान सकते हैं आज एक दिवाली के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, वो आज भी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल ही यहाँ पर काशी में दीपोत्सव मनाने के लिए रुके हुए हैं कांची के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती जी। कल उनसे मुलाकात हुई और इस पर चर्चा हुई, तो उन्होंने यही बताया कि भगवान श्री राम ने वेदों में जो वर्णित है कि किस तरह का जीवन जीना चाहिए, उसको उन्होंने जिया। और अभी जो राम जन्मभूमि का लोकार्पण होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे प्रधानमंत्री 22 जनवरी को, उसका भी उन्होंने विशेष जिक्र किया। और यही कहा कि जो देवभक्ति, जो देशभक्ति का भाव यहाँ पर सुब्रमण्यम भारती जी ने देश में रखा था, उसी को आगे प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं। और आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए, अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाने के लिए, अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, तो ये देखिए जो प्राचीनता है वो आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है। चूँकि हम विकास की बात करेंगे, प्रधानमंत्री भी विकास की बात करते रहे हैं,
जैसे उसका भी प्रभाव हो, हमारी जो पारंपरिकता है वो भी हमारे जीवन में समाहित हो, उसी का असर इस दीपावली पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो आप वोकल फॉर लोकल की बात कर लीजिए, चाहे मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में दिखाई दे रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं स्टेशन पर विशेष रूप से इसलिए खड़ा हूं आज कि जो बिल्कुल स्वच्छ दीपावली हो। जी, मैं खड़ा इसलिए हूं कि जो बनारस के बाहर या जो जो लोग रह रहे हैं बनारस के बाहर, उनका भी आगमन हो रहा है अपने इस दीपावली के पर्व पर, उनका भी आगमन हो रहा है, अपने घरों को आ रहे हैं और आज दीपावली वाले दिन भी आ रहे हैं वो लोग। तो देखिए, जो अपना प्रभाव है, यही तो वोकल फॉर लोकल की जो बात हम करते हैं, जो लोग बाहर हैं, रोजगार के लिए गए हैं, व्यापार के लिए गए हैं, वो भी अपनी दीपावली मनाने के लिए, और चूंकि त्योहारों की श्रृंखला है, धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक तो दीपावली का रहेगा ही प्रभाव। इसके बाद एक छठ जो मनाया जाएगा, तो लोगों का आगमन अपने घरों को हो रहा है बिल्कुल दीपावली से लेकर छठ तक के लिए। तो ये है एक व्यवस्था जिसमें लोग अपने पारंपरिक जो त्योहार है, जिनके बताने का आध्यात्मिकता की जो बात कर रहे हैं, जो भगवान श्री राम द्वारा उनके वापसी, चलिए हम ये मान के चलते हैं हरिकेश की जिस थीम के साथ हम बढ़ रहे हैं, स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली और पर्यावरण को योगदान देने वाली दीपावली हो, सबके घर खुशियां आए। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे सभी दर्शकों की दीपावली स्वच्छ हो और